नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चिखली की ग्राम पंचायत साकोदरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की रात्रि चौपाई आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी परिवेदनाएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर ग्रामवासियों की समस्याओं के तहत त्वरित निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर प्रतिभावक छात्र छात्राओं का भी अभिनंदन किया गया। इस रात्रि चौपाई में सरपंच सीमा देवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज पंचायत समिति चिखली के अंदर रात्रि चौपाल का आयोजन कराया गया। उसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम भी थोड़ा विपरीत था, परंतु उसके बाद भी अच्छी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हुए और जो उन्होंने परिवार दिए उसको हमने मौके पर ही निस्तारण करने का हमारा पूरा प्रयास रहा। कुछ परिवार ऐसे थे जिसमें जांच करवाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो हमारे यहाँ पीडीओ साहब ने उसमें कमेटी बना, उसमें शीघ्र ही जांच करके शेरगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जन सुनवाई का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर विधायक बाबू सिंह राठौर और प्रधान श्रवण सिंह जोधा मौजूद रहे। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर ने घोषणा की कि शेरगढ़ के पुराने तहसील भवन में जल्द ही एक कैंप कोर्ट खोला जाएगा। विगत महीनों ग्रामीणों ने पूर्व स्वीकृत तारबंदी के लिए अनुदान राशि की कमी की समस्या उठाई थी, जिस पर कलेक्टर ने सहायक कृषि अधिकारी को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कस्बे में हिमालयी पेयजल योजना के तहत मीठे पानी की उपलब्धता की कमी की भी चर्चा की गई। खैरथल में भारत सरकार के राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत निजी धर्मशाला में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता ने की। वह इस दौरान महिला और बाल विकास अधिकारी ने महिलाओं को भोजन में पोषण तत्व शामिल करने के लिए जागरूक किया और कुपोषण से बचने के तरीके बताए। पोषण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। पोषण भी के साथ साथ पोषण की पढ़ाई भी हमारे वतन से हर सब्जियां और पोषाहार जो हम सैनिकों पर देते हैं उसके व्यंजन बना के स्टोरें लगाई गई और उनको समझाया गया कि किस तरह से हमारे पोषाहार की जो आता है उसे किस प्रकार से खाएं। पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के गांव और ढानियों में पिछले कई दिनों से चल रही अघोषित बिजली कटौती ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। इस मुद्दे के खिलाफ रोहट प्रधान राज पुरोहित के नेतृत्व में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से सुचारू बिजली आपूर्ति की मांग की। वह इस मौके पर प्रधान राज पुरोहित ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गांव में रात के समय बिजली गुल हो जाती है। खासकर शाम होते ही बिजली 4 से 5 घंटे तक बहाल नहीं होती। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध और छोटे बच्चों की हालत खराब हो रही है। वही ग्रामीणों के इस आंदोलन ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सब बिजली कटौती से परेशान है।
दिन भर वो काम के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, तो शाम को आके ना तो आराम से खाना खा सकते हैं, ना सो पाते हैं, और बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है, वो देख लो। इस बार बारिश भी बहुत भयंकर थी, उस वजह से चारों तरफ गंदगी और मच्छर भी फैले हुए हैं। डेंगू की बीमारी आपको पता है कितनी फैल रही है। तो ये मेरी ये सरकार से और यहाँ कलेक्टर साहब से और जितने भी विभाग के अधिकारी, उनसे यही मांग है कि लोड शेडिंग के नाम पे यदि आपको बिजली की कटौती करनी है तो या तो आप दिन में करें। जयपुर से हो रही है तो वहाँ जाके भी बात करें। मैंने तो कलेक्टर साहब को इतना कहा है कि अगर आप कहो उतना करें, नहीं तो हमें जाना तो हम भी चले जाएंगे। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि अभी सरकार किसकी, मेरे लिए मायने रखता है कि हमारी जनता न्यूनतम जो अति जरूरी चीजें हैं, बिजली पानी, उसके लिए जूझ रही है। तो हम सबकी यहाँ मांग रही है कि जो लोड शेडिंग का बिजली का है वो या तो दिन में किया जाए, या इंडस्ट्रियल एरिया में 2 घंटे आप काट दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गांव के लोग या गांव के किसान और मजदूर वो इंसान नहीं है? शहरों में काट के देखो आप, तब आपको पता चले। जनता पाली से एक खबर सामने आई है जहां लोडिया तालाब और सीवेज का गंदा पानी 5 मौका पुलिया के गंदे नाले से होकर लखोटिया सिटी टैंक में जाकर मिल रहा है, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है, जिसमें प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन की ओर से उसे बिना टिक किए नाले के माध्यम से घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिसे लोग अब पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 5 मौका पुलिये के स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध जताते हुए प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है और जल्द से जल्द प्रदूषित पानी को रोकने की मांग की जा रही है। सिटी सीवेज लाइन का पानी, ताकि ये जो नाले के थ्रू सिटी टैंक में जा रहा है उससे काफ़ी गंदगी फैल रही है, और पीने का पानी वही टूटी में जल विभाग दे रही है, उससे कई बीमारियों फैलने का अंदेशा है। और प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे और इसको ठीक करने का व्यवस्था करवाएं। यहाँ जो बरसात का पानी जो लोडियो तालाब का जो ऑफलो होता है ना, उसका ऑफलो का पानी और वहाँ का आसपास का सीवेज का पानी दोनों मिक्स होकर इस तालाब के माध्यम से सिटी टैंक में जा रहा है, जिसमें आसपास के पाली जिले वासियों ये गंदा पानी पी रहे हैं, जिसमें खास बीमारी, बिजली की बीमारी, खांसी बुखार जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और प्रशासन अनदेखी करके भूल जा रही है। प्रशासन से आग्रह है कि बहुत जल्द इस समस्या का हल निकाले। ये जो सिविल लाइन का जो पानी आ रहा है ये पूरा लोकेटिया में जा रहा है सच्चाई में, तो उसमें सब बीमारियाँ फैल रही है और पब्लिक इसको सरोवर मान रहे हैं लोकेटिया को। तो ये इनसे बेहतर तो जो गांव के जो छोटे छोटे नाले हैं ना, वो सरोवर वो कहवा जाता है। ये तो पूरा नरक है, उसमें गंदा पानी पी रहे हैं, पब्लिक ध्यान धर रही नहीं है। कि इसका जागरूक करना चाहिए कि भाई पब्लिक को मालूम हो कि इसका ये अपना बंदोबस्त किया जाए, ये सिविल लाइन का गंदा पानी बंद रोका जाए। सिटी सिविल झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में 68वीं राज्य स्तरीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर भी शामिल हुए, जिन्होंने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अपने संबोधन में प्रतियोगिता की सफलता और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि झालावाड़ में शुरू से खेल का अच्छा माहौल है, ऐसे में बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को जहां झालावाड़ देखने का मौका मिलेगा तो वहीं उन्हें यहां अपना बेहतर प्रदर्शन करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। गौरव का विषय है कि राज्य स्तरीय जो अंडर 14 बॉयज़ का जो है हमें इसकी मेज़बानी मिली है। हमारे पास में बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, हमारे पास में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो भी बाहर के बच्चे आएंगे वो बाहर के बच्चे झालावाड़ को भी देखेंगे और झालावाड़ के बच्चों को भी एक कंपटीशन का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि अभी झालावाड़ की जो टीम है वो डूंगरपुर शील्ड भी जीत के आई है, तो झालावाड़ में क्रिकेट का आकर्षण ज़्यादा है। बहरोड के भगवाड़ी में बदमाशों का 2 गुट आपस में भिड़ गया और अब फायरिंग करने लगा, जिसमें 2 युवकों को गोली लग गई, जिसके बाद फायरिंग की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी गई।
वहीं विवाद के बाद इलाके के आक्रोशित लोगों ने बदमाशों की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद मुख्य सचिव के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कोई सरकार एनपीएस देती है, कोई ओपीएस के लिए लागू करती है, और अब कह रही है यूपीएस कर रहे हैं। तो ये कर्मचारियों के एक बर्दाश्त से बाहर की सीमा है। और आज इसीलिए पूरे राजस्थान में महासंघ के जिला महासंघ के द्वारा, जो एक महासंघ में 18-20 घटक जुड़े हुए होते हैं, तो सारे घटकों के द्वारा एक जिलाध्यक्ष नियुक्त होता है और जिलाध्यक्ष के द्वारा आज सरकार को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। एक पहली प्रथम चरण है आंदोलन का, उसमें समझाया जा रहा है। आक्रोश बहुत ज़बरदस्त है और पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में है, क्योंकि सरकारें कर्मचारियों की सुन नहीं रही है। और जो हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन योजना, वो हम लेके रहेंगे। सरकार बार बार उसको घुमाकर कोई और नाम से बार बार रखने की कुछ प्रयास कर रही है, वो कर्मचारियों को कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, कर्मचारी महासंघ इसके लिए तत्पर है और इसको लेकर ये आंदोलन की पहली रूपरेखा है। आगे ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सुमेरपुर में 2024 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह रणावत ने की, जिसमें पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और एसडीएमसी सदस्यों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर एसडीएम ने बताया कि ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से आयोजित होगा, जिसमें 17 से 19 साल की बालिकाओं की 100 टीमें शामिल होंगी। साथ ही उन्होंने सभी से विभागीय अधिकारियों के सहयोग की अपील की। राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के संदर्भ में सुमेरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग रखी है। क्योंकि ये नेटबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग में यहाँ सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का चयन किया गया है और चूँकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो हमने एक समन्वय के लिए एक आयोजन कमेटी की मीटिंग रखी, जिसमें समस्त स्टेक होल्डर, चाहे वो नगर पालिका हो या हमारे शहर के सभी मौजूद लोग हों, उनको समन्वय कर कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और जो भी हमारा आगंतुक खिलाड़ी हैं, उनके साथ एसोसिएट खेल अधिकारी हैं, उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराते हुए और यहाँ इस कार्यक्रम को हर तरीके से सफल बनाना। राजगढ़ में राज्य परियोजना समन्वयक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राम बाबू जायसवाल ने सीएचसी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और चिकित्सकों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर राम बाबू जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चिकित्सकों के खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थी कि चिकित्सक बाहर की दवाइयां लिखते हैं। हालांकि जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एक शिकायत थी डॉक्टरों की, सब दवाई बाजार की लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पाया कि नहीं गया। कोई डॉक्टर बाजार की दवाई नहीं लिख रहे, दवाई लिख रहे हैं। एक्चुअली कोई इस तरह के कोई, अब जैसे दवाई कोई मान लीजिए अस्पताल में किसी कारणवश कोई मरीज इनसे वो करता है, साहब नहीं हमें तो बाजार की चाहिए, उसी को ये ज़्यादातर दवाई लिखने की बात आई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे यह दवाई मिल रही हो और ये बाजार से लिखते हो, लेकिन फिर भी हमने और विस्तृत जाँच कर रहे हैं। यदि जांच में कुछ इस तरह का दोषी पाए जाएंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। के लिए यहाँ पे एक शिकायत। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में राज्य स्तरीय तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को तंबाकू और नशा छोड़ने की शपथ दिलाई
और प्रदेश को तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग की अपील की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन के पोस्टर का भी विमोचन किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।